हेलो दोस्तों। लास्ट एक साल में मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। इनफैक्ट अंधाधुंध तेजी देखने को मिला है और इस तेजी का हम लोगों ने भरपूर बेनिफिट उठा के प्रॉफिट भी बनाया है। लेकिन लास्ट 1 से 1.5 महीने की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को जैसे नजर लग गई है, इसमें हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर लेते हैं। इसने जो अपना हाई बनाया था वो 15,500 के करीब का हाई बनाया था। इसके बाद यहां पे हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिला और अभी ये ट्रेड करा 13,700 के लेवल करीब। यानी अगर हम आज के प्राइस से कंपेयर करें तो लगभग आपका 10% का गिरावट दिखाया है। और अगर हम लो से कंपेयर करें तो लगभग आपका 13% से लेके 14% तक का गिरावट दिखाया। अब ये गिरावट तो दिखा दिया, तो हम ये डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? डिस्कस करने के पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? ये गिरावट के बाद मार्केट ने छोटा ही सही लेकिन एक रिकवरी दिखाया है। अब यही रिकवरी लोगों को ट्रैप कर लेता है। कैसे ट्रैप कर लेता है? क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप का जो गिरावट था वो गिरावट कंप्लीट हो गया है, तो अब यहां से स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से अपसाइड जाने को तैयार है और इसी चक्कर में लोग ट्रैप में जाते हैं फंस। तो आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट एंगल से सबसे पहले स्मॉल कैप का एनालिसिस करके बताएंगे कि ये जो गिरावट है क्या ये कंप्लीट हो गया है, क्या स्मॉल कैप इंडेक्स यहां से और अपसाइड की तरफ जाएगा या फिर इसमें हमें और गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और इसी तरीके से हम मिड कैप का भी एनालिसिस करेंगे। तो यहां पे हम आ गए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स पे और इसके भी अगर हम बात करें तो ये भी आपका लगभग 18,500 के लेवल पे हाई बनाया था और अभी ये 17,000 के लेवल के करीब ट्रेड कर रहा है। इसमें भी लगभग आपका 8% के करीब का एक मेजर गिरावट देखने को मिला है और इसमें भी छोटा ही सही लेकिन एक पुल बैक देखने को मिला है और इसी तरीके का पुल बैक लोगों को ट्रैप करता है। तो हम आज के इस वीडियो में मिड कैप और स्मॉल कैप में ये जो पुल बैक आया है, क्या इस पुल बैक के बाद फिर से जो गिरावट आ रहा है ये गिरावट और गहराएगा या फिर वापस से मार्केट आपका अपसाइड जर्नी दिखाएगा, ये हम क्लैरिटी के साथ बताएंगे जिससे आप यहां पे ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम आ जाते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के ऊपर। अब सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है कि क्या यहां पे जो गिरावट है वो गिरावट कंप्लीट हो गया है। तो ये सब हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? ताकि हम स्मॉल कैप इंडेक्स में फ्रेश बाय पोजीशंस ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो जब भी आप किसी को बाय करते हो, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर निफ्टी 50 या कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हो, तो हम क्या चेक करते हैं? क्या ये सस्ता है या फिर महंगा है? यानी हमें इसके वैल्यूएशंस को चेक करना है और वैल्यूएशंस को चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है हमें उसके पीई को चेक करना होगा। अब स्टॉक्स के पीए को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं इंडेक्स के पीए को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिनको पता है उनको ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए जल्दी से बता देता हूं। तो पीई कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि मार्केट कैप को आप डिवाइड कर दीजिए लास्ट फाइनेंस ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया, इससे पीई निकल जाएगा। लेकिन यहां पर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स का पीई हम कैसे निकालेंगे? तो इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब का मार्केट कैप ऐड कर दीजिए और लास्ट कंप्लीट फाइनेंस ईयर का डेटा लेना है और उसमें सारे स्टॉक्स ने मिला के कितना प्रॉफिट बनाया है उस प्रॉफिट को ऐड करके इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा पी। लेकिन इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपको करना नहीं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं, आसानी है, लेकिन ये करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारा डेटा इजीली अवेलेबल रहता है। कहां पे अवेलेबल है सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पीई क्या है। अब इसका पीई हम कैसे कंपेयर करेंगे तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे हम आ गए एक वेबसाइट पे। वेबसाइट है आपका ट्रेंडी लाइन का और यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पीई दिया गया है और अभी इसका पीई है 26.8। तो हमें पीई तो पता चल गया, ये पीई ज्यादा है या फिर कम है, ये हम कैसे पता करें? तो इसके लिए हमें इसके हिस्टोरिकल डेटा को देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके 5 इयर्स एवरेज के ऊपर बात करें, 5 इयर्स एवरेज में इसका कितना पी है नहीं है वो अगर हम देखें तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए 5 इयर्स का लो पी है आपका 16 का, 5 इयर्स का हाई पी है 29, एवरेज पी है आपका 21.70 और अभी इसका करंट पी कितना है 26.76 के करीब। दैट मीन्स टू
5 इयर्स के एवरेज पीई से अभी भी महंगा है, इतना गिरावट के बावजूद। किसकी बात करें? हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें। मतलब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो लगभग आपका 10 से 14% के करीब का गिरावट आया है, इस गिरावट के बावजूद अगर हम इसके 5 इयर्स एवरेज पीई से कंपेयर कर रहे हैं तो ये अभी भी महंगा दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसके 2 इयर्स एवरेज पीई से कंपेरिजन करते हैं। तो अगर हम इसके 2 इयर्स एवरेज पीई पे फोकस करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा 2 इयर्स का भी एवरेज पीई आपका 21.70 के करीब है, और अभी इसका करंट पीई कितना है? 26.76 के करीब। मतलब 2 साल का अगर हम एवरेज पीई निकालें उससे भी ये महंगा दिख रहा है। मतलब 5 इयर्स के एवरेज पीई से भी महंगा है, 2 साल के एवरेज पीई से भी महंगा दिख रहा है। अब हम लास्ट 1 ईयर के एवरेज पीई पे फोकस करते हैं, देखते हैं कि क्या उससे भी महंगा है या क्या है। तो लास्ट 1 ईयर के पीई पे अगर हम फोकस करें तो वो आपका 23.5 और अभी ये चल रहा है 26.7 के करीब, 76 के करीब चल रहा है। दैट मीन्स टू यहाँ पे हमने क्या किया? 3 कंपेरिजन किया, लास्ट 1 ईयर का पीई, लास्ट 2 ईयर का पीई एंड लास्ट 5 इयर्स का पीई। तो जो भी इन सब का एवरेज था उस एवरेज से अभी भी ये ऊपर ही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स अभी भी थोड़ा सा महंगा है। मतलब क्या है कि इसमें और गिरावट हमें देखने को मिल सकते अगर हम इसके वैल्यूएशंस वाइज कंपेयर करें तो अब ये जो गिरावट देखने को मिल सकता है, ये गिरावट कहां तक आ सकता है और कहां पे बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, वो चीज हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एंगल। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के ऊपर फोकस करें तो 2024 में जितना भी गेन लिया था, यानी 1 जनवरी 2024 जिस प्राइस पे था उससे ऑलरेडी नीचे के प्राइस पे आ गया है, यानी इसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। और इससे पहले अगर हम लोएस्ट पॉइंट पे फोकस करें तो लगभग आपका इस लेवल के आसपास लो बना है। दैट मीन्स टू 13,200 से लेकर 13,000 का जो लेवल है ये एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है बेस्ड ऑन टेक्निकल एंगल। किसका? निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। मतलब क्या है कि मार्केट इस लेवल के करीब कहीं ना कहीं पे बॉटम फॉर्मेशन कर सकता है, इसके पॉसिबिलिटीज है। लेकिन यहां पे गारंटी नहीं कि यहीं पे बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस लो इसी के करीब है, तो यहां पे एक बॉटम फॉर्मेशन कर सकता है। अगर यहां पे बॉटम फॉर्मेशन नहीं करा, दैट मीन्स टू अगर इसने 13,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया तो फिर प्राइस कहां तक आएगा? तो फिर प्राइस आपका इस लेवल के करीब यानी इस लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो फिर प्राइस कहीं ना कहीं आपका इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, और ये लेवल है आपका 12,500 के करीब। अगर 13,000 के लेवल को ब्रेक करा तो 500 पॉइंट के आसपास का और गिरावट हमें स्मॉल कैप में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो अभी इसका वैल्यूएशन ज्यादा है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। आप पीई वाइज भी देख सकते हो, अगर इसका पी 23 के आसपास आ जाता है तो फिर ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, फिर आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा और सही मौका यहीं पे मिलेगा। अदरवाइज आपको अभी इंतजार करना है। तो स्मॉल कैप में क्या करना है क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिड कैप के ऊपर बात करते हैं। तो मिड कैप के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे हम निफ्टी मिड कैप 150 पे भी आ जाते हैं, इसके हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स पे, और इसमें भी हमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिला है। लेकिन फाइनली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें वैल्यूएशंस को फाइंड करना है, क्या इसका वैल्यूएशन सस्ता है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? पी के बेसिस पे फाइंड करेंगे। तो चलिए मिड कैप के भी पी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी वेबसाइट पे आ गए, और निफ्टी के मिड कैप 150 इंडेक्स के पी पे अगर हम फोकस करें तो ये आपका 26 के करीब दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 26 करीब दिख रहा है। अब इसके भी हम क्या करते हैं 5 इयर्स 2 इयर्स और 1 इयर्स के एवरेज पी से कंपेयर करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इसका पीई का वैल्यूएशन कैसा है, ठीक है या फिर ज्यादा है। तो 5 इयर्स के एवरेज पीई पे अगर हम फोकस करें तो कितना है 25.5 करीब है, और अभी करंट पीई कितना है 26 करीब। मतलब जो 5 इयर्स का एवरेज पी है उसी के बराबर इसका पीई है। दैट मीन्स टू इसका वैल्यूएशन महंगा नहीं है अगर हम 5 इयर्स के एवरेज पीई से कंपेयर करें तो। अब हम आते हैं 2 इयर्स के। अगर हम इसके लास्ट 2 इयर्स के पी पे फोकस करें तो इसका हाईएस्ट है आपका 27.98 और लोएस्ट है 23, एवरेज बन जाएगा 25.58 का, और अभी ये 26 करीब ट्रेड कर रहा है। मतलब 2 इयर्स के एवरेज पीई के बराबर ही
ट्रेड करा, उसी के आसपास ट्रेड करा। 1 ईयर के एवरेज पे अगर हम फोकस करें तो 1 ईयर का जो एवरेज पी आपको देखने को मिलेगा वो है आपका 25.76 और ये 26 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो आपका मिड कैप 150 है ये आपका 5 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 1 ईयर जो भी इसका एवरेज पी है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी स्मॉल कैप के मुकाबले मिड कैप का वैल्यूएशंस उतना ज्यादा नहीं है, मिड कैप थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है क्या यहां पे इन्वेस्टमेंट करने का या पैसा लगाने का टाइम है या नहीं है, तो वो चीज हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। तो अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पे फोकस करें तो इसमें हमें गिरावट देखने को तो मिला है, लेकिन इसका प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम फोकस करें तो ये बन रहा है जो कि आपका 16,000 करीब है, और ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जो भी लोग मिड कैप में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर मिड कैप स्टॉक्स को ही खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये आपका ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि सेंटिमेंट वाइज अभी मिड कैप स्मॉल कैप उतना अट्रैक्टिव नहीं है। जिनको भी बाई करना है इंतजार कीजिए। कब बाई करना है वो मैं बता रहा हूं, यहां पे टाइम वाइज नहीं देखना, आपको लेवल्स वाइज देखना है। अगर ये आपको 16,000 के लेवल पे देखने को मिल जाए, चाहे अगले 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, जब भी देखने को मिले, तो यहां पे आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। पूरा पैसा नहीं लगाना है, आप 30% टू 40% जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं ये कैपिटल आप लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 10,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो जब प्राइस इस लेवल करीब आ जाता है तो क्या करना है, 3,000 टू 4,000 का कैपिटल आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी का कैपिटल थोड़ा सा सेव करके रखना है। तो वो कहाँ पे लगाना है, प्राइस यहाँ से और गिरावट दिखाएगा तो आपको 15,500 के लेवल पे आता हुआ दिख सकता है, और यहाँ पे आप लगभग वही 30 टू 40% और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी 20% आपको सेव करके रखना है इमरजेंसी फंड के लिए। इस तरीके से आपको मिड कैप में प्लानिंग करना और स्मॉल कैप में कैसे प्लानिंग करना वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। तो उम्मीद करते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपके सवालों का आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।